अयोध्या गैंगरेप कांड में जिस समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप लगा था उसका डीएनए सैंपल मैच नहीं हुआ, लेकिन उसी केस में आरोपी मोईद के ड्राइवर राजू खान का डीएनए सैंपल मैच हो चुका है, जिसके बाद यूपी की सियासत में अब डीएनए पर दंगल शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी मोईद खान को इनोसेंट बता रही है तो बीजेपी की ओर से भी तर्क सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि अब यह मामला किस तरफ आगे बढ़ता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। अयोध्या का सबसे चर्चित गैंगरेप केस, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान पर मुकदमा दर्ज हुआ था, कोर्ट में पेशी के बाद सलाखों के पीछे पहुंच गया। अब उस केस में मोईद खान का नहीं बल्कि गैंगरेप के दूसरे आरोपी राजू खान का डीएनए मैच हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोईद खान पर लगे इल्जाम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने कहा इससे मोईद खान पर लगा गैंगरेप का आरोप न तो कम होता है न ही हल्का होता है। महाधिवक्ता के मुताबिक गैंगरेप में अगर कोई पीड़िता गर्भवती होती है तो किसी एक से ही डीएनए मैच करेगा, सभी से नहीं, और वही हुआ है। पीड़िता ने जो आरोप लगाए थे वो बरकरार हैं कि मोईद खान ने रेप किया, उसके बाद राजू ने किया। विनोद शाही के मुताबिक डीएनए मैच नहीं करने से अपराध कम नहीं हो जाता, बल्कि प्राइम एक्यूज्ड मोईद खान ही है। डीएनए टेस्ट जो हुआ है वो उसकी प्रेगनेंसी, जो उसका फीटस है, जो भ्रूण है, उससे डीएनए मैच कराया गया है। तो गैंगरेप के मामले में 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, अगर प्रेगनेंसी है और उसका भ्रूण है तो उसका डीएनए हमेशा सिर्फ एक ही आदमी से मैच करेगा। ब्लैकमेलिंग के बेसिस पे उससे फर्दर रेप किया गया, तो ये सारे एलिगेशन लगातार मोईद खान के खिलाफ हैं और इसमें अगर देखा जाए तो मुख्य अभियुक्त मोईद खान ही है। हालांकि अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी मोईद खान का डीएनए सैंपल मैच नहीं करने पर एसपी को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। एसपी नेता ने कहा कि डीएनए टेस्ट में मोईद पर लगे आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी फर्जी तरीके से एसपी नेताओं को फंसा रही है और सिर्फ आरोप के आधार पर बीजेपी ने उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया। क्योंकि सरकार को पता था कि हमने बड़ा कार्रवाई भी इस पर कर दिया, उसके घर को भी ढहा दिया गया, बुलडोजर भी चला दिया और रिजल्ट आया कि डीएनए में उसका कुछ आया नहीं, वो पूरी तरह इनोसेंट है ना। तो इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। तो ये जो भी काम किए गए हैं ये अच्छे नहीं, देश के लिए अच्छे नहीं। गैंगरेप में किसी एक व्यक्ति का अगर डीएनए टेस्ट मैच कर जाता है तो जो लड़की या पीड़ित होती है उसके बयान को ही सही माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से कल से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और उनके लोगों में खुशी की लहर है कि मोईद खान का डीएनए टेस्ट मैच नहीं किया जी, इस तरीके से बचाव कर रहे हैं, उसी से समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ रहा है। मोईद खान के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी पर साधु संतों ने भी हमला बोला है। महंत राजू दास के मुताबिक मोईद अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उस पर जो कार्रवाई हुई वो बेहद जरूरी थी। रविदास मेहरोत्रा के आरोपों को राजू दास ने मुसलमानों को खुश करने के लिए दिया गया बयान बताया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में ये आया कि मोईद खान ने बलात्कार नहीं किया, लेकिन डीएनए जांच से पहले ही प्रदेश की भाजपा सरकार ने मोईद खान के सभी मकानों और दुकानों, फैक्ट्रियों को बुलडोज कर दिया। अपराधी, गुंडे, माफिया, मवाली के बुलडोजर चलना चाहिए। जब ये बुलडोजर चलता रहेगा तो हमारी बहन बेटियों का इज्जत यह अपराधी नहीं लूट पाएंगे। उनके प्रसह में ही बलात्कार हुआ। यानी मोईद पर जिन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, गैंग रेप का प्राइम एक्यूज्ड बताया गया, अब उसका डीएनए मैच नहीं होने पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो चुकी है और एक बार फिर समाजवादी पार्टी अपने आरोपी नेता के समर्थन में उसी तरह फ्रंट फुट पर आ चुकी है, जैसा कि आरोप लगने के बाद देखने को मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि देश और प्रदेश में 2047 तक बीजेपी की ही सरकार रहने वाली है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों और भू माफिया के दम पर 2027 में सरकार बनाने का सपना देख रही है, लेकिन यह मुमकिन नहीं होगा। बीजेपी और प्रदेश की जनता 2027 में भी 2017 को ही दोहराएगी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि 2027 में सपना देख रही है समाजवादी पार्टी कि वो सरकार में लौट आएगी, प्रदेश में सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि बीजेपी के साथ है प्रदेश की जनता और प्रदेश की जनता 2017 को दोहराने वाली है 2027 में। और साथ ही एक बड़ा दावा उन्होंने कर दिया कि 2047 तक देश और प्रदेश में सरकार बीजेपी की ही रहेगी। और अब बात बुलडोजर एक्शन की। देश भर में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनता की सुरक्षा सबसे पहले है और सड़कों पर किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है। अदालत ने कहा कि चाहे मंदिर हो या दरगाह हो, अगर वो सड़क पर, जलमार्ग या रेल ट्रैक में बाधा बन रहे हैं तो उन्हें किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जा सकता है। साथ ही अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत सेक्युलर देश है और बुलडोजर एक्शन को लेकर उसका आदेश सभी नागरिकों के लिए होगा, फिर चाहे वे किसी भी धर्म के हों। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर प्रदेश में रोक को बरकरार रखा है। वाराणसी से बड़ी खबर है। वाराणसी के मंदिरों से साईं की प्रतिमाओं को हटाया जा रहा है। बड़ा गणेश मंदिर और पुरुषोत्तम मंदिर से साईं की प्रतिमा हटा दी गई, जबकि बाकी मंदिरों से इन प्रतिमा को हटाने की तैयारी चल रही है। दरअसल सनातन रक्षक दल के कार्यकर्ता शहर के मंदिरों से साईं प्रतिमाओं को हटवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर प्रबंधन की सहमति से इन मूर्तियों को हटाया जा रहा है। सनातन रक्षा दल का कहना है कि वो साईं विरोध में नहीं है, बल्कि सनातन में प्रेत पूजा नहीं होती, इसलिए मूर्तियों को हटाया जा रहा है। इधर मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद ने इन घटनाओं का विरोध किया और इसे गुंडागर्दी कहा। ये लोग सरकार का बिल्कुल नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आखिर उनके भी चाहने वाले लोग हैं, उनकी आस्था का कोई ख्याल नहीं है, पहले से था। सवाल इस बात का नहीं है कि ये एक लीगल प्रोसेस से भी हो सकता था, लेकिन ये लोग एक मॉब बना लेते हैं। ये तो गुंडागर्दी है सीधे सीधे। वहीं संतों ने इस कदम का स्वागत किया है। उन राम भक्तों को, सनातनियों को साधुवाद दूंगा कि चांद मियाँ की मूर्ति उन्होंने हटाई। विषय ये है, वो महापुरुष हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं, मुसलमानों के औलिया हो सकते हैं, धर्मगुरु हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान और देवता नहीं हो सकते। निश्चित रूप से मंदिरों में किसी भी ऐसे लोगों की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती जो भगवान न हो। मंदिरों में केवल ठाकुर जी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ठाकुर जी के विग्रह की। ऐसे में यदि साईं की मूर्तियां हटाई जा रही हैं तो स्वागत योग्य है, क्योंकि साईं एक फकीर थे, कोई भगवान तो थे नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसी मसले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। इंसानों के बीच से होते हुए भगवान लोगों के बीच पहुंच चुकी है। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने जिस तरह से एक निंदनीय बयान दिया कि 1-2 भगवान को छोड़कर के बाकी भगवान एक जाति विशेष के मां के कोख से पैदा हुए हैं, बड़ा ही अशोभनीय और निंदनीय बयान है कि भगवान लोगों में भी ये जातियां दिखा रहे हैं। इसी बनारस में कितने शिव मंदिरों को बीजेपी सरकार ने ध्वस्त कर दिया, पुराने मंदिरों को ध्वस्त किया।
तो ये किसी मंदिर को गिरा सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, कोई मूर्ति हटा सकते हैं। इनमें कोई नैतिकता, कोई अध्यात्म, कोई आस्था कुछ नहीं है। इनका लक्ष्य केवल कुर्सी पर चिपके रहना और कुर्सी पर बने रह करके केवल भ्रष्टाचार करना, झूठ बोलना। अजय शर्मा जी हैं जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं। अजय जी, अब तक कितने मंदिरों से आपने हटवा दी है साईं की मूर्ति? 14 मंदिरों से हट चुकी है। अभी कितने मंदिर और बाकी हैं आपकी फेरिस्त में? 28 से 30 काशी खंड के मंदिर हैं जो हट रहे हैं। 28 मंदिर हैं जिनसे हटना अभी बड़ा गणेश से और पुरुषोत्तम मंदिर से, जहां आप चतुर्मास में मलपुआ चढ़ाते हैं, वहां से हट चुकी है। आज जो है भूतेश्वर मंदिर से भी हटेगी। मतलब 14 मंदिर से आपने हटा दी है, अभी 30 मंदिर करीब आपकी फेरिस्त में। काशी खंड के तीर्थों से हटेगी। आप व्यक्तिगत पूजा करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। आप जहाँ कहो मूर्ति पहुँचा दें, हम तो तैयार हैं। आपने साईं के लिए संत हम रविदास भी टाली भाड़ा भी नहीं लेंगे, आपको मूर्ति ले जाके ऐसे पहुँचाएंगे। तो मूर्ति कहाँ ले जाके, यहाँ से कहाँ क्या कर रहे हो? आप नहीं लोगे तो हम गंगा जी में डाल देंगे। अभी तक गंगा जी में विसर्जित किया? बस। अच्छा, 3 बड़े कारण क्यों हटा रहे हैं? क्यों हटा रहे हैं? प्रेत पूजा हमारे शास्त्र में लिखा हो तो आप बता दो, हम पूजा करेंगे जी। कोई भी विद्वान आके बता दे कि सनातन शास्त्र में प्रेत पूजा है वो, तो हम करेंगे। दूसरा, साईं चरित्र में कहीं तो नहीं लिखा है, वो तो कहते हैं राम की पूजा स्वीकार नहीं है, शिव की पूजा स्वीकार नहीं, मांस मछली खाओ। क्या साईं भक्त जो है गौ हत्या के विरुद्ध में बोलता है? हम अपने धर्म के लिए बोल रहे हैं तो आपको कष्ट हो रहा है। हम आपके विरोध में तो नहीं ना बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम हेल्पलाइन और संपूर्ण समाधान दिवस की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख अख्तियार किया। पिछले कई दिनों से सीएम योगी आदित्यनाथ को शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और हीला हवाली की शिकायतें मिल रही थी। इनमें देवरिया, भदोही, गोंडा, ललितपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर का मामला शामिल है। इन जिलों के शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत के निस्तारण के फीडबैक पर 70% तक असंतोष जाहिर किया है। सीएम ने ऐसे जिलों के डीएम और एसएसपी, एसपी की मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। माना जा रहा है कि लापरवाह डीएम और एसएसपी, एसपी की रिपोर्ट मिलते ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मुख्य सचिव ने जिन जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए, वहीं मुख्य सचिव समीक्षा बैठक की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने वाले हैं। जानकारों की माने तो रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया है। कुछ जिले ऐसे हैं जिन्होंने अप टू दी मार्क उनकी स्थिति नहीं रह पाई है। निश्चित रूप से वहां की इस मूल्यांकन के बाद उत्तर प्रदेश में वे डिस्ट्रिक्ट्स जो पीछे रह गए हैं वो भी बेहतर करें, इसके लिए उन पर और प्रभावी रूप से उन्हें प्रेरित करने के लिए काम किया जाए। खबर मुरादाबाद से, जहां पर समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा का बीजेपी पर बड़ा निशाना। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद अब बीजेपी के ही कंट्रोल में नहीं है। बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान पर उन्होंने ये निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सभी को गरिमा में रहना चाहिए। सांसद बीजेपी के नेता निरंकुश हो चुके हैं। ये कह रही हैं एसपी सांसद कि बीजेपी के नेता निरंकुश हो गए हैं। संगीत सोम के बयान को लेकर उन्होंने ये निशाना साधा है। वैसे तो सबको अपनी गरिमा में रहना चाहिए और भाई भाजपा के लोग तो बिल्कुल निरंकुश है। अगर यही बात किसी विपक्ष के नेता ने कही होती तो अब तक उस पर मुकदमा भी दर्ज हो जाता। तो सबको ही अपनी गरिमा में रहना चाहिए, चाहे नेता हो या अधिकारी हो, सबको अपनी अपनी सीमाओं में रहना चाहिए।